या विचार करने लगे क्यों ना कर्ण की परीक्षा ले ली जाए, क्योंकि कर्ण बहुत बड़ा दानी है। आज भी बूढ़ी माताएं गाया करती है, मैं सुना करती थी कि राजा कर्ण मैया राजा कर्ण दानी भय। हाँ, तो राजा कर्ण इतना बड़ा दानी था, उसने अपने जीवन में अपने दरवाजे से किसी व्यक्ति को विमुख होकर नहीं जाने दिया। तीनों लोकों के नाथ भगवान कन्हैया विचार करने लगे क्यों ना आज कर्ण की परीक्षा ले ली जाए। तो आज अर्जुन और भगवान कन्हैया महात्मा का वेश धारण करके जहां रणभूमि में कर्ण पड़ा हुआ है सामने पहुंचे हैं और जाकर के कर्ण से कहा है, राजा कर्ण, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, अगर हो सके तो कुछ स्वर्ण दान मुझे दे दो। राजा कर्ण विचार करने लगे कि ये साधारण महात्मा तो नहीं है। कर्ण ने अपने नेत्र बंद किए, अपने गुरु का ध्यान किया, देखा कि ये कौन है। सारा नजारा सामने आ गया कि स्वयं त्रिलोकीनाथ मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो कर्ण विचार करने लगा, वारे नाथ, जिस समय मैं सक्षम था, सब कुछ देने के योग्य था, तो आप मेरे दरवाजे पर कभी नहीं आए, और आज मैं अपने शरीर से भी असफल हूं, तब आप मुझसे सोने का दान मांग रहे हैं। तो कर्ण क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कि सोने का दान दूंगा ऋषिराज मरते मरते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते, अभी हाथ ना ढके हैं। कर्ण कहने लगा, हे नाथ, अगर मैं देने के काबिल होता तो मैं पता नहीं आपको कितना स्वर्ण दान दे देता, लेकिन फिर भी मैं सोने का दान दूंगा। अभी मेरे हाथ नहीं थके हैं। क्या कह रहा है? सोने का दान दूंगा ऋषिराज मरते मरते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। बोला, होता अगर महल में जो मांगते वो पाते, होता अगर महल में जो मांगते वो पाते, मैं दान दान मांगा क्या मुझको आजमाते, फिर भी मैं दान दूंगा ऋषिराज मरते मरते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। जब कर्ण के इतने वचन सुने तो भगवान कन्हैया मन में विचार करने लगे, कर्ण,
बातें करने से कुछ नहीं होगा, पहले दान को दे दो। पारे कर्णधानी छाती के बल खिसकता हुआ आगे गया और अपने धनुष बाण को उठाया। जमीन में जैसे ही बाण को मारा है, जल की धारा प्रकट हो गई। कहने लगे, मुनिराज यूं उचारा, ये झूठा दान तुम्हारा। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि उसका दान झूठा कैसे हो सकता है। कर्ण के मुख में एक सोने का दांत था। कर्ण ने उसी दांत को तोड़कर भगवान कन्हैया को सोने का दान दिया था, क्योंकि वो तो रणभूमि में था। सोना चांदी जेवरात हितू नातेदार व्यवहारी सब घर पे थे। वो अंतिम श्वासों में था। उसने जैसे ही अपने मुख के दांत को निकाल कर दिया तो महात्मा जी ने एक और प्रश्न कर दिया, मैं ये दान नहीं ले सकता क्योंकि ये दूषित है, ये झूठा दान तुम्हारा। तब राजा कर्ण ने धरती में बाण मारा और प्रकटी है जल की धारा। मुनिराज यूं उचारा, ये झूठा दान तुम्हारा। धरनी में बाण मारा, निकली है जल की धारा। धरनी में बाण मारा, निकली है जल की धारा। बोला है कर्ण, धोकर के दान दूंगा, ऋषिराज मरते मरते अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। कर्ण ने धोकर के दान दिया तो भगवान कन्हैया गदगद हो उठे। बोले, हे कर्ण, तेरे जैसा दानी संसार में नहीं हुआ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांग ले। तो कर्ण कहने लगा, महाराज अब ये मेरा अंतिम समय है। धन दौलत यश कीरत में अगर मांग मिली तो मैं क्या करूंगा उसका। कर्ण ने थोड़ी देर विचार करते हुए भगवान कन्हैया से बोला है, सुनो। बोला ये कर्ण पानी, थोड़ा तो रहम खाओ। जहाँ कोई ना जला हो वहाँ मेरी चिता जलाओ। जहाँ कोई नहीं जला हो वहाँ मेरी चिता जलाओ। और है नाथ, अरमान रह न जाए, ऋषिराज मरते मरते अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते।
हे नाथ, मुझ पर थोड़ा रहम खाओ, मेरी चिता ऐसी जगह जलाना जहां किसी की चिता न जली हो। और एक बात ध्यान देना, ये मेरी अंतिम इच्छा है। हे नाथ, कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरा अरमान अधूरा रह जाए। आज भगवान कन्हैया 3 लोक 14 भवन में विचरण करने लगे। हुआ क्या? ढूंढे से कृष्ण जी ने ऐसी जगह वो पाली, बहती जहाँ पे देखो है सुंदर नदी कृपाली, बहती है जहाँ देखो है सुंदर नदी कृपाली। आगे को कृष्ण चाले, कुछ काम करते करते अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते, अभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। कृपाली नदी के तट पर एक सुई की नोक भर ऐसी जगह थी जहां पर किसी की चिता नहीं जली थी। भगवान कन्हैया ने 3 लोक 14 भवन में देखा, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां किसी ना किसी की चिता न जली हो। कृपाली नदी के तट पर एक सुई के नोक भर इतनी जगह थी जहां किसी की चिता नहीं जली थी। अब सुई की नोक भर जगह में कर्ण की चिता कैसे जल सकती है? तो भगवान कन्हैया ने क्या किया? धरती पे सुई गाड़ी, उस पर हथेली भारी,